मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले में कहा गया है कि पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करना रेप नहीं कहलाएगा। फैसले में यह भी कहा गया है कि ऐसे में कंसेंट भी गैर जरूरी है। इस फैसले में जज ने और क्या तर्क दिया और मामला क्या है, ये सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे। दरअसल 29 अप्रैल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एक आपराधिक मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इस मामले में एक महिला ने अपने पति पर अननेचुरल सेक्स और रेप के आरोप लगाए थे। पति ने इस मामले को खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। आवेदन पर सुनवाई हाईकोर्ट के जज GS अहलूवालिया की सिंगल बेंच कर रही थी। 29 अप्रैल को बेंच ने सुनवाई कर फैसले को रिजर्व कर लिया, जिसे 1 मई को सुनाया गया। इसमें एक शब्द बार बार आ रहा है, अननेचुरल सेक्स। आसान शब्दों में अगर इसका अर्थ समझें तो प्राकृतिक रूप से किए जाने वाले सेक्स के अलावा किसी भी अन्य तरह से यदि शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसे अननेचुरल सेक्स कहा जाता है। यानी रिप्रोडक्शन के लिए जिस तरह से सेक्स किया जाता है उसके अलावा किसी और तरह से सेक्सुअल रिलेशनशिप को बनाए जाते हैं तो उन्हें अननेचुरल सेक्स कहा जाता है। इस शब्द का अर्थ यहाँ इसलिए भी बताना जरूरी था क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में इसका प्रयोग 10 बार किया है। महिला ने शिकायत में अपने पति पर यह आरोप लगाया था कि उसने कई बार अप्राकृतिक रूप से शारीरिक संबंध बनाए हैं। जब पत्नी ने उसे ऐसा करने से मना किया तो पति ने तलाक देने की धमकी दी। पत्नी के आरोप के मुताबिक उसके पति ने इस धमकी को आधार बनाकर बार बार उसके साथ अननेचुरल सेक्स किया, जिसे तंग आकर आखिरकार वो पुलिस के पास पहुंची। पुलिस की चार्जशीट में पति पर IPC की सेक्शन 377 और सेक्शन 506 लगा दिया, मगर पति कोर्ट पहुंच गया और उसने कहा कि इस मामले में ये धाराएं नहीं लगा जा सकती हैं। कोर्ट ने इस तर्क को सही माना और FIR को खारिज कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने IPC 1860 में दी गई रेप की परिभाषा की भी व्याख्या की। जजमेंट के 11वें पैरा में कोर्ट ने कहा, IPC के सेक्शन 375 अपवाद 2 के मुताबिक पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बनाए गए यौन संबंध रेप नहीं कहलाएंगे, बशर्ते पत्नी की उम्र 15 साल से कम ना हो। इसमें सेक्शन 376B के तहत सिर्फ एक ही अपवाद है, जब पति पत्नी सेपरेट हो चुके हों और एक दूसरे से अलग रह रहे हों, तब ये रेप कहलाएगा। आगे 12वें पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी 15 साल से कम की उम्र की नहीं है तो इस तरह से संबंध बनाने में कंसेंट यानी कि सहमति इममटीरियल हो जाती है। इममटीरियल का हिंदी अर्थ अनावश्यक है, यानी कि गैर जरूरी। आगे कोर्ट ने रेफरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का भी जिक्र किया, जो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत सरकार के केस में आया था। कोर्ट ने इस फैसले के कुछ बिंदुओं को हाईलाइट करते हुए 16वें पैराग्राफ में कहा कि अगर दो बालिग आपसी सहमति से अननेचुरल सेक्स करते हैं, चाहे वो सेम जेंडर हो या फिर अलग अलग जेंडर्स हो, तो IPC की धारा 377 के तहत यह अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ एक बात दोहरा रहे हैं कि पुलिस ने अपनी FIR में सेक्शन 377 को भी आधार बनाया था। कोर्ट ने आगे सेक्शन 375 पर की गई अपनी व्याख्या के तहत कहा, चूंकि ये रेप नहीं है, इसीलिए इस स्थिति में पत्नी की सहमति का अभाव अननेचुरल कृत्य में अपना महत्व खो देता है। वैवाहिक बलात्कार को अब तक अपराध की श्रेणी में मान्यता नहीं मिल पाई है। इसके बाद कोर्ट ने पति की याचिका को अलाउ करते हुए FIR को खारिज कर दिया। मगर यहाँ एक और सवाल उपजता है, जिन पूरे कानूनों के इर्द गिर्द ये केस घूमा वो IPC की धाराएं हैं, लेकिन 2023 में भारत सरकार ने IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता का कानून बना दिया है। यानी भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी तो IPC की जगह उसके तहत आपराधिक कार्रवाई होगी। इसीलिए हमने एक एक्सपर्ट से बात करी कि क्या भारतीय न्याय संहिता में इस तरह के मामलों के लिए कोई धारा है जिसमें अननेचुरल सेक्स या वैवाहिक बलात्कार को अपराध माना गया हो। सुनिए एक्सपर्ट ने क्या जवाब दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो IPC में रेप को डिफाइन किया गया था सेक्शन 375 में, इन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 में रेप को डिफाइन किया है सेक्शन 63 में। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, बाकी जो प्रोविजंस 375 IPC के थे वो उन्होंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पे। तो कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं आया है, मैरिटल रेप नाम का कोई शब्द नहीं है इसमें। दूसरी चीज आपकी जो अननेचुरल सेक्स वाली है, वो अननेचुरल सेक्स पहले भी 375 में कवर कर रहा था, बट दैट वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर द हस्बैंड। तो अभी भी अगर लीगल पोजीशन को देखा जाए तो चूंकि कॉपी पेस्ट है तो कोई लीगल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। अभी भी मैरिटल रेप का कोई डेफिनेशन उसको डिफाइन नहीं किया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। आप कोर्ट की बात से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे आपके लिए हमारे साथी शेख नावेद ने लिखा था। मेरा नाम है विभावरी दीक्षित। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए लल्लन टॉप। शुक्रिया।